वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट हैं जुलाई में उनकी थीम क्या है और साथ में उनके बारे में ये जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर होंगे, इनका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इनकी जानकारी को यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट यहाँ पर पूछें। सबसे जो पहला है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये डॉक्टर BC रॉय, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, ये एक फिजिशियन थे और बहुत ही जाने माने फिजिशियन थे। तो इनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1982 में हुआ, 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1 जुलाई 1962 में हुई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही तारीख में थे और ये जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम पर हम ये दिन मनाते हैं। ये सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और दोस्तों इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। काफ़ी एमिनेंट दिग्गज हस्तियों में ये जाने जाते थे और इस वजह से 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2017। ये जो दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2017, ये पहला जो सैटरडे होता है जुलाई का, उस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछेगा कि इसकी थीम क्या है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस 2017 की जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव की जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स इंश्योर नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बर्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को होता है। अब ये आप मान लें कि ये दिवस जो है एक ऐसी अवेयरनेस जो बर्ड पॉपुलेशन है तो उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये मनाया जाता है। लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि इस 2017 की थीम क्या है। देखो दोस्तों 2017 की थीम यहाँ पर आप नोट कर लें, ये है फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। तो ये थीम से क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। 1989 में क्या हुआ था कि जो गवर्निंग काउंसिल है UNDP की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने रिकमेंड किया था कि 11 जुलाई को बर्ड पॉपुलेशन डे जो है ये मनाया जाएगा, जिससे कि लोगों की अटेंशन को बताया जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन इशूज़। ठीक है, तो इस वजह से ही दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। एक और यहाँ पर प्रश्न मैं लूँगा, ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अभी दोस्तों 36 फाउंडेशन डे जो है नाबार्ड का, ये सेलिब्रेट हुआ 11 जुलाई को 2017। ठीक है, तो आप ये नोट पहले करें कि जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इसका गठन जो है वो पार्लियामेंट एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग किया गया था। 12 जुलाई 1982 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, नेशनल बैंक के तौर पर, जो कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क ये करता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक्ट है 1981 और बना है 12 जुलाई 1982 को। अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो आप नोट कर लें, ये हैं हर्ष कुमार बनवाला। ये अपडेट होते रहेंगे, तो आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनको भी अपडेट यहाँ पर कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि 36 फाउंडेशन डे जो है नाबार्ड का भी सेलिब्रेट हुआ है 11 जुलाई को। तो अरुण जेटली जी जो हमारे यहाँ के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस फाउंडेशन डे का इनॉग्रेशन किया। और एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर, SGSBLP ये क्या है। ये है दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है। तो इसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इस वजह से ये दिवस जो है जुलाई 11 में बनाया गया। तो हम इसको कहेंगे सिल्वर जुबली ऑफ SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये न्यू दिल्ली में हुआ, इसका इनॉग्रेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी इन्होंने किया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये एक प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है और ये नाबार्ड के द्वारा रन किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेश, मतलब कि हर घर को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना किसी न किसी प्रकार से। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं तो इनको गवर्नमेंट जो ये नाबार्ड हैं ये इनको फंड रिलीज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं तो उसमें ही ये पार्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जो लिज्जत पापड़ है वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एक प्रोडक्ट है और काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होता है। तो जैसे कि इसमें कुछ महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया और किसी भी छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और उसको बैंक के द्वारा फंडिंग की जाती है, तो वो बैंकिंग सुविधाओं से भी जुड़ जाते हैं, साथ में उनको रोजगार भी मिल जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का यही एक मोटिव होता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि कोई एक रूरल इलाका है
और इसको अगर हम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, मतलब कि वित्तीय समावेश, हर पब्लिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जो ये प्रोग्राम है SHGBLP, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, आज से 25 साल पहले। और यहाँ पर एक्ट भी लिखा हुआ है, किस एक्ट के अंतर्गत नाबार्ड का गठन किया गया। एक और दोस्तों प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है, ये है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। और ये एक ऐसी, ये जो मनाया जाता है, ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूथ स्किल डेवलपमेंट। जो यूथ स्किल डेवलपमेंट है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस को ये एक अवेयरनेस है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये अवेयरनेस को लोगों तक जानकारी लाने के लिए कि जो यूथ स्किल डेवलपमेंट है इसका क्या यूज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इन सब के लिए ही ये एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व दोस्तों मनाया जाता है। ओके, अब एक चीज़ नोट कर लें कि 2017 की जो थीम है वो क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसमें कहा गया है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, ये आप नोट कर लें क्योंकि थीम से प्रश्न आपका ज़रूर यहाँ पर पूछा जाता है। ओके, एक और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मैं लूँगा, काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है, इसकी हर एक पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर लें। नेल्सन मंडेला जो है, ये इंटरनेशनल डे जो है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, नेल्सन मंडेला जी का। और दोस्तों इनको गांधी कहा जाता है साउथ अफ्रीका का, द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता है। वैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर वहाँ को आज़ादी मिली साउथ अफ्रीका को, उसके बाद में दोस्तों ये पहले काफ़ी साल तक ये जेल में रहे और उसके बाद ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट भी बनाए गए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका, जो फ्री साउथ अफ्रीका पोर्शन था उसके। और इनकी लीडरशिप जो है वो पॉवर्टी और सोशल जस्टिस जो है उसके लिए काफ़ी जानी जाती है, बहुत ही विख्यात ये अपने आप में थे। ओके, और ये जो डे है ये हर एक वर्ष मनाया जाता है जिसका स्लोगन रहता है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। ओके, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका मोबेजो में हुआ और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। और दोस्तों इनको नोबेल पीस प्राइज़ और भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है इसने डिक्लेयर किया कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पर हर एक जगह ये मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे जिनका कंट्रीब्यूशन पीस, फ्रीडम, इक्वल जस्टिस के लिए हमेशा सराहनीय रहता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 26 जुलाई जो है वो है कारगिल दिवस के तौर पर, कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, जो कारगिल बार में जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया उनके लिए ये ट्रिब्यूट है 26 जुलाई को। तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर लें। 60 दिनों तक कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, आप जानते होंगे इसके बारे में। और हमारे यहाँ से 527 सोल्जर्स जो हैं ये इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था देश के लिए और भारत की विजय हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बर्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। एक चीज़ आप ये नोट कर लें, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न ये बनेगा कि 2017 की हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है। तो ये है एलिमिनेट हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये एक ऐसा ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें इसका हेपेटाइटिस के क्या प्रभाव होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, तो इनके बारे में एक अवेयरनेस बताई जाती है। इस वजह से हम बर्ड हेपेटाइटिस डे जो है 28 जुलाई को दोस्तों मनाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और 2030 के जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो इसमें हमारे जो हेल्थ टारगेट्स हैं इनको पूरा करना है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जोर हेल्थ मिनिस्ट्री इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पर देती है। नेक्स्ट है दोस्तों 30 जुलाई को, यह है बर्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। देखो, अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक एक्स स्टेट है और बाई स्टेट में लाकर कुछ बच्चों को बेच दिया जाता है या फिर मानव तस्करी की जाए या फिर एक देश से दूसरे देश में की जाए, तो ये इलीगल है। और इस तरह की अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाया जाए, जिस वजह से हम बर्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं।
2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो यूएनजी है, इसने कहा कि 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स जो है इसको अडॉप्ट करने का एक रेजुलेशन पास किया गया, जिस वजह से हम 30 जुलाई को ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कुछ यहाँ पर प्लेलिस्ट हैं, आप इनको देख लें और भी बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।